चलो बच्चों, जैसे कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखें कि कैसे किसी एटम के न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होती है, तो उसमें हम लोग ये पढ़े कि स्टेबिलिटी के लिए मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी होती है। फिर उसके बाद ये देखा गया कि मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा होता है, बाइंडिंग एनर्जी इतनी ज़्यादा होगी उतना ही स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होता है। ये सब हम लोग देखें। और पैकिंग फ्रैक्शन भी वहाँ पर हम लोग देखें कि पैकिंग फ्रैक्शन स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के इन्वर्सली हो गया है ना। आज हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि चीज़ों को और भी जो हैं, जैसे कि हम लोगों को आज देखते हैं कि और कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल हैं। जैसे वो कौन कौन से फैक्टर हैं, तो उससे पहले हम एक दो न्यूमेरिकल्स आपको बता देते हैं कि जो प्रीवियस लेक्चर था उसके रिस्पेक्ट में। जैसे क्वेश्चन हम यहाँ पर लिख रहे हैं, क्वेश्चन ये बना रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये बना रहा हूँ कि कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड, कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड calculate the energy released in joule and million electron volt in the following nuclear reaction. In the following nuclear reaction. In the following nuclear reaction. ये रिएक्शन आपका है 1s2 रिएक्ट कर रहा है 1s2 से, यानी दो ड्यूटेरियम आपस में जुड़ रहा है और फॉर्म कर रहा है 2He3 प्लस 0N1 है ना। एज्यूम दैट द, यहाँ पे है एज्यूम दैट द masses of 1s2, the masses of 1H2, 2He3, 1H2, 2He3 and neutron respectively are 2.0141, 2.0141 और 3.016 and 1.0087 इन AMU। ठीक है, ये दिया हुआ है कि ये एक रिएक्शन है, इसमें इनके पार्टिकल के जो पार्टिकल यहाँ इन्वॉल्व हो रहे हैं उनके मासेस यहाँ पर एज्यूम किया गया है। अब इस मास के रिस्पेक्ट से हम उसके मास डिफेक्ट को निकाल लेंगे और मास डिफेक्ट के रिस्पेक्ट से हम क्या निकाल लेंगे, इनकी बाइंडिंग एनर्जी को निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये देखिए कि डेल्टा M अगर हम निकालें तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, ये डेल्टा M जो होगा रिएक्शन के रिस्पेक्ट में, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में निकलेगा। किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो डेल्टा M जो है, डेल्टा M चेंज इन मास ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो क्या होगा, ये आपका मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है कि 2 इंटू आपका क्या हो गया 2.0141 माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर 2 हो गए, एक मास ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या हो गया 3 आपका यहाँ पर दिया हुआ है 3.016, ये आपका 3.016 और प्लस एक न्यूट्रॉन भी निकल रहा है तो उसका 1.0087 ऐसा कुछ है ना। तो इसको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो कैलकुलेट करने पर हमें
जो डिफरेंस यहाँ पर मिलेगा डेल्टा एम की वैल्यू, वो डिफरेंस आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 3.5 इंटू 10⁻³ AMU। यानी इतना मास डिफेक्ट आ रहा है, इतना मास डिफेक्ट यहाँ पर आ रहा है। तो आप जानते हो कि डेल्टा ई जो है, यानी यहाँ पर जो बाइंडिंग एनर्जी होगी, वो एक फॉर्मूला मैंने कल आपको बताया था कि 1 AMU की डिफेक्ट होने पर 931.5 MeV का एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पर डेल्टा ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका डेल्टा एम इंटू 931.5। 0.478 को हम 0.5 लिख देते हैं। तो डेल्टा ई की वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो क्या हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻³ इंटू 931.5 ये हो जाएगा। और इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये वैल्यू हमारी अप्रॉक्सीमेट कितनी आ जाएगी 3.260 MeV। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए क्या है कि जूल एंड MeV दोनों में निकालना है आपको। तो MeV अगर आपको फाइंड आउट हो गया है तो उसको जूल में आप कन्वर्ट कर सकते हो। MeV में अगर आपको फाइंड आउट हो गया है तो आप बहुत ही आसानी से इसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे आप जूल में कन्वर्ट करोगे? एक चीज़ आप जानते हो कि 1.602 इंटू 10⁻19 जूल इज इक्वल टू 1 EV होता है। ठीक है, अब इसको जूल में अगर कन्वर्ट करना हो तो आप ये कर सकते हो, है ना, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर MeV अगर निकालना तो 10⁻6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 MeV इज इक्वल टू आपका होता है 1.602 इंटू 10⁻13 हो जाएगा। भाई जूल में आपका -19 है तो 10⁻6 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका -13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका -13 हो जाएगा। तो एक MeV इज इक्वल टू इतना जूल अगर होता है, ठीक है, इतना जूल हो जाएगा। क्लियर? तो अब इतना MeV का क्या हो जाएगा 3.260 MeV इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 3.260 इंटू 1.602 इंटू 10⁻13 जूल हो जाएगा। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, कुछ तो ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, है ना। ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपके रहेंगे कि हमने डेल्टा एम निकाला। डेल्टा एम ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट होगा। भाई किसी चेंज के बाद मास डिफेक्ट हो रहा है तो चेंज आपका क्या होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में आपने निकाल लिया। ठीक है, तो डेल्टा एम की वैल्यू जब आप वो निकल गए तो डेल्टा ई के लिए फॉर्मूला आपका मैंने आपको बताया था कि एक AMU इज इक्वल टू 931.5 MeV का चेंज होता है एनर्जी का। तो डेल्टा एम की वैल्यू पता है तो डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू 931.5 डायरेक्ट हमने लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते थे, इसको हम सॉल्व कर सकते थे जैसे कि AMU एनर्जी आपको AMU की फॉर्म में मास डिफेक्ट आपको पता हो गया। अब इसको आप चेंज कर लीजिए, है ना। इसको आप पहले अर्ग में चेंज कर लीजिए, फिर ग्राम में चेंज कर लीजिए, आप चेंज कर सकते हैं। अर्ग में चेंज करेंगे अर्ग से जूल आपको मिल जाएगा, जूल से MeV चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिख दिया कि 931.5। ये हमें याद भी रखना है कि एक AMU इज इक्वल टू इतना मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी डेवलप होती है, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी से रिलेटेड हम लोग देख लेते हैं तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे वो क्वेश्चन ये हमारा है, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट, कैलकुलेट द मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी per nucleon for an alpha particle whose mass is 4.0028 AMU, mass of proton 1.0073,
एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन 1.0087 AMU ये है। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा देखिए, बहुत इजी है। सॉल्यूशन इसका देख लीजिए। तो अल्फ़ा पार्टिकल यानी अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है इसका सिंबल क्या होता है, 2He4 ये होता है। और अल्फ़ा पार्टिकल फॉर्म होता है, इनमें 2 प्रोटॉन होता है प्लस 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फ़ा पार्टिकल न्यूक्लियस ऑफ हीलियम इसको बोल सकते हैं आप, यानी अल्फ़ा पार्टिकल फॉर्म बाय 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो अल्फ़ा पार्टिकल का कैलकुलेटिव मास अगर निकालोगे तो कैलकुलेटिव मास इसका क्या हो जाएगा, 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 1.0073 प्लस 2 इंटू 1.0087। इसको हम क्या कर दें, 2 बाहर निकाल लें, ये 1.0073 प्लस 1.0087। अब इसको अगर हम सम करें, 7 3 10 हो गया, 8 7 15 16 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये आपका 2 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें आगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें करते हैं तो ये हमारा 2 का मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा क्या, 2 0 0 2 6 12 2 1 3 0.4। यानी यहाँ पर आपको मिल क्या गया कि अल्फ़ा पार्टिकल का जो कैलकुलेटिव वैल्यू आया वो 4.030 AMU आया, ये आया। ठीक है, तो ये आपका मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल निकल गया। अब एक्चुअल मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल क्या दिया हुआ है, वो 4.0028 AMU दिया हुआ है। तो मास डिकेट क्या हो जाएगा, डेल्टा M क्या हो जाएगा, 4.032 माइनस 4.0028 भाई ये एक्चुअल है, ये कैलकुलेटिव है, दोनों का डिफरेंस निकाल लिया। अब इन दोनों का डिफरेंस आपको मिला क्या, वो मिल गया 0.0292 मिल गया, इतना AMU मिल गया। अब डेल्टा E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा M इंटू 931.5। ये अप्रॉक्सीमेट आपको कैलकुलेट करने को 0.0292 इंटू 931.5 ये वैल्यू अगर हम पुट कर दिए तो ये अप्रॉक्सीमेट आपका 6.80 MeV अप्रॉक्सीमेट ये आ गया। तो कुछ इस तरीके से बाइंडिंग एनर्जी भी आपने कैलकुलेट कर लिया है ना। तो बहुत इजी है, बस आपको ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है और क्या पूछा हुआ है ना। ये ध्यान दीजिएगा सभी लोग, ठीक है। चलिए।